हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी जीडी 2024 के लिए इंग्लिश प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आए हैं। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। इसके अलावा यदि आप जीके जीएस प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के ज़रिए देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर जो है फर्स्ट से देखिए। फर्स्ट है कि the flowing sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. देखिए, throughout my career as a journalist, I covered many important stories and interviewed numerous individuals which allow me to share important information and insights with my रीडर्स। तो यहाँ पे देखिए, दिए गए वाक्य के तीसरे भाग में सबऑर्डिनेट क्लॉज का जो है सब्जेक्ट ह्यूमन बीइंग्स है। ठीक है, इसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन विच के स्थान पे हु का यूज होगा। ठीक है, विच के स्थान पे किसका यूज होगा? हु का यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो यहाँ पे लिखा जाएगा इंटरव्यूड न्यूमरस। ठीक है, इंडिविजुअल हु अलाउ मी। ठीक है, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द ब्रैकेटेड वर्ड इन द फ्लोइंग सेंटेंस टू फिल इन द ब्लैंक। देखिए, यहाँ पे है फैसिलिटेट। ठीक है, दी एथलीट्स प्रिजर्वेंस एंड मेंटल टचनेस फैसिलिटेट हर टू ओवरकम एडवर्सिटी एंड अचीव हर गोल्स। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है आपको फैसिलिटेट। ठीक है, फैसिलिटेट का अर्थ है सक्षम। ठीक है, सक्षम बनाना या फिर समर्थ। ठीक है, सक्षम बनाना, समर्थ बनाना। इसका जो सिनोनिम समानार्थी शब्द हो जाएगा, ये हो जाएगा इनेबल हो जाएगा। ठीक है, इम्पावर हो जाएगा, टाइटल हो जाएगा इत्यादि। ठीक है, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा इनेबल, यानी इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, इनेबल हो जाएगा, इसके अलावा इम्पावर हो जाएगा, इनटाइटल हो जाएगा। ठीक है, और रिस्ट्रिक्ट, बैन, स्टॉप और कॉम्बाइन जो है ये सीमित कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये सब हो जाएगा उसका एंटोनिम। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। थर्ड है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। तो देखिए, यहाँ पे है इडियम लेट स्लीपिंग डॉग लाई का अर्थ है वैसे ही छोड़ देना, यानी यथावत रहने देना। इसका सही उत्तर हो जाएगा लीव एंड एक्सिटिंग सिचुएशन एज इट इज़। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट 4 नंबर देखिए। 4 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे है आई विल बी लेट फॉर द लेक्चर। ठीक है, यानी प्रोफेसर शेड डैट आई विल बी लेट फॉर द लेक्चर। तो यहाँ पे देखिए, दिए गए वाक्य इनडायरेक्ट स्पीच का है। इसका रेखांकित भाग जो है रिपोर्टेड स्पीच का भाग, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन आई जो है फर्स्ट पर्सन है। रिपोर्टिंग क्लाउज के सब्जेक्ट के अनुसार बदल देना चाहिए। यहाँ पे साथ ही विल को वुड में बदल दिया जाएगा। तो सही वाक्य क्या होगा? यहाँ पे होगा ही वुड बी लेट फॉर दी लेक्चर। ठीक है, यहाँ पे होगा विल के बदले विड हो जाएगा, विल के बदले आपको वुड लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे सैड है, पास्ट में। तो क्या हो जाएगा? तो ही वुड बी लेट फॉर दी लेक्चर, यानी डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 की यदि बात करें तो 5 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम कॉल दी शॉट्स। ठीक है, 5 में है कॉल दी शॉट्स। देखिए, इसका अर्थ होता है हुक्म चलाना, अधिकार। ठीक है, अधिकार रखना। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा टू बी इन अ पोजिशन टू मेक डिसीजन डैट इन्फ्लुएंस सिचुएशन। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको टू बी इन अ पोजिशन। ठीक है, टू बी इन अ पोजिशन टू मेक डिसीजन दैट इन्फ्लुएंस सिचुएशन, सी ऑप्शन। नेक्स्ट
6 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द फ्लोइंग सेंटेंस। सेलिंग, परचेजिंग एंड यूजिंग एंड इनी, देखिए यहाँ पे है यूजिंग एन इलीजियली कॉम्पीड प्रोडक्ट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। तो 6 में जो है वाक्य में रेखांकित शब्द समूह का अर्थ है अवैध तरीके से नकल किया गया या इसे प्रतिस्थापित करने के लिए सही उत्तर होगा PIRATD, पी रेटेड। इसका मतलब होता है धनाकृत, ठीक है, संस्करण, नकल करके छपा हुआ। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको ए ऑप्शन हो जाएगा पी रेटेड, ठीक है। नेक्स्ट 7 है सेलेक्ट दी इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड। 7 में यदि देखें तो दिए गए शब्दों में इनकरेक्टली स्प्लिट शब्द जो है एम्बैरेस है। इसका सही जो वर्ड होगा ये होगा EMBARRASS, ठीक है, एम्बैरेस, EMBARRASS, एम्बैरेस, ठीक है। तो यहाँ पे एम्बैरेस का मतलब होता है शर्मिंदा करना, लज्जित करना। डिफिनेटली, DEFINITELY, इसका मतलब निश्चित तौर पे, ठीक है। एकोमोडेट, ACCOMMODAT, इसका मतलब व्यवस्थित करना, अनुकूल करना। सेपरेट, SE देखिए SEPARAT, सेपरेट मतलब अलग करना। 8 नंबर है कि दी फ्लोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। हरी सेज दैट हिज सिस्टर लव्स टू प्ले हारमोनियम। तो 8 में देखिए दिए गए वाक्य के चौथे भाग में जो हारमोनियम एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम है जिसे कैपिटल लेटर से लिखना होगा, ठीक है। अतः एरर जो है आपको बी ऑप्शन में है, ठीक है। यहाँ पर कैपिटल लेटर HA होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट 9 है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। A cage made for kids, a cage made for birds, या फिर a palace for keeping the birds in a confined space। तो देखिए दिए गए वाक्य जो है केज मेड फॉर बर्ड्स अर्थात वैसा स्थल जहाँ पक्षियों को पाला जाता है के लिए एक शब्द है एवियरी, AVIARY, मतलब होता है पक्षीशाला। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक्वेरियम, ठीक है, AQUARIUM, मतलब होता है कृत्रिम जलाशय, ठीक है। AREN, इसका अर्थ होता है आपको रणभूमि, क्या होता है रणभूमि। और एपियरी मतलब होता है मधुमक्खीशाला। 10 फिर सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे रिपल्सिव, ठीक है, रिपल्सिव का अर्थ होता है अप्रिय और रुचिकर। इसका सिनोनिम्स जो समानार्थी शब्द हो जाएगा ये हो जाएगा आपको डिसगस्टिंग, ठीक है। यहाँ पे समानार्थी शब्द जो हो जाएगा ये डिसगस्टिंग हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन। उसके अलावे जो है डिसगस्टिंग हो जाएगा, ऑब्नोक्सियस हो जाएगा, नास्टी हो जाएगा, डिसग्रेसफुल हो जाएगा, अनअट्रैक्टिव हो जाएगा। 11 है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। एंड्रयू विल प्लेइंग बास्केटबॉल एट द कॉलेज टूर्नामेंट। तो देखिए यहाँ पे दिए गए वाक्य का रेखांकित भाग में प्रयुक्त विल प्लस प्लेइंग बिल्कुल गलत है। यहाँ पे शैल प्लस विल के बाद V1 का प्रयोग होता है। तो वाक्यों को सही बनाने के लिए यहाँ पे इज प्लेइंग का प्रयोग होगा, ठीक है, इज प्लेइंग। यहाँ पे विल प्ले नहीं होगा, प्लेइंग नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट 12 है सेलेक्ट दी सेंटेंस दैट हैज़ नो स्पेलिंग एरर। तो 12 में देखिए 12 में यदि देखें तो 12 को सी ऑप्शन यदि आप देखें सी ऑप्शन, तो 12 में दिए गए वाक्य में जब प्रिस्क्राइब्ड लिखा है या फिर एलिविएट यानी कम करना, सुधारना, और परसिस्टेंट ज़्यादा दिनों से विद्यमान रहना, या फिर बोदरिंग परेशान करना गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो है बिना स्पेलिंग एरर का जो है एकमात्र वाक्य सी है, यानी द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड सम मेडिसिन टू एलिविएट माई
जो है परसिस्टेंट कफ विच हैज़ बीन बोदरिंग मी फॉर डेज, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। FEUD, तो देखिए FEUD इसका अर्थ होता है झगड़ा, ठीक है, कलह, झगड़ा, कलह, दुश्मनी, वैर। इसका एंटोनिम जो हो जाएगा ये हार्मोनी हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। इसका एंटोनिम हो जाएगा HARMONY, हार्मोनी, ठीक है, कोऑर्डिनेशन, ठीक है, कोर्डियल, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा कॉन्जेनियल, ठीक है। उसके बाद यदि देखिए ग्रोस ओवरऑल, इंटायर, हैवी, इसका मतलब होता है काफ़ी, भारी, ठीक है, समुच्चा। उसके बाद है परील, देखिए PERIL, उसके बाद PERIL, RIS के रिस्क, ठीक है, RIS के रिस्क, हजार्ड, HAZARD, हजार्ड, डेंजर, और MENAC, इसका अर्थ होता है MENC, इसका अर्थ होता है खतरा, ठीक है, क्या होता है, खतरा। उसके बाद देखिए VIGOUR, पावर, VIGOUR और पावर, ठीक है, पावर। उसके बाद स्ट्रेंथ, फोर्स, मतलब होता है ताकत, ठीक। तो इसका राइट आंसर FEUD, इसका एंटोनिम हो जाएगा हार्मोनी। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। कहता सेल लाइक हॉट केक्स, सेल लाइक हॉट केक्स मतलब होता है अंधा धुंध, बिकने वाली सामान, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा क्विक सेल आउट, क्या होगा, क्विक सेल आउट, डी ऑप्शन, ठीक है। तो सेल लाइक हॉट केक से मतलब होता है क्विक सेल आउट। 15 है कि द गिवन सेंटेंस कंटेन्स एन एरर, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली रेक्टिफाइज द एरर। द बॉय टोल्ड हिज मदर दैट ही सॉ द मोस्ट टॉल जो है जिराफ एट द जू। तो 15 में देखिए दिए गए वाक्य में जो है टॉल का सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट टॉल के जगह टॉलेस्ट शब्द का प्रयोग होगा, तो यानी बी विकल्प यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दी बॉय टोल्ड हिज मदर डैट ही सॉ द टॉलेस्ट जिराफ एट द जू। नेक्स्ट, फिर है कि सेलेक्ट द ऑप्शन डैट रेक्टिफाइज द स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। The sergeant bought in a hot of changes as soon as he was given charge। तो 16 में देखिए दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द मिस स्प्लिट है, इसका सही स्पेलिंग जो होगा ये होगा SERGEANT, सॉरी, देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा ये होगा SERGEANT, इसका मतलब होता है हवलदार, क्या होता है, हवलदार, ठीक है। तो 16 का क्या हो जाएगा, 16 का हो जाएगा आपको SERGEANT, SERGEANT, ठीक है, इसका मतलब होता है हवलदार। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट appropriate option to fill in the blank. The hiring manager has already offered you the job now ... to accept or decline the offer। तो देखिए यहाँ पे दिए गए वाक्य के भावनानुसारिक स्थान पे जो सही उत्तर होगा ये होगा दी बॉल इज इन योर कोर्ट, यानी निर्णय आपके हाथ में है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा दी बॉल इज इन योर कोर्ट। 18, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। हार्दिक पांड्या हिट 4 ... फोर्स एंड स्कोर्ड 72 रन्स इन द मैच। तो दिए गए वाक्य का अर्थ हार्दिक पांड्या लगातार जो है 4 चौका मार दिया और मैच में 72 रन बनाया। अतः वाक्य के भावनानुसार रिक्त स्थान पे जो है यहाँ पे होगा CONSECUTIV, बी ऑप्शन, कॉन्सेक्यूटिव, ठीक है, यानी बी ऑप्शन। देखिए कांस्टेंट मतलब होता है स्थिर, ठीक है, और ऑन गोइंग मतलब होता है जारी, ऑन गोइंग मतलब जारी होता है, और देखिए कॉन्टीन्यूअस मतलब होता है लगातार, लगातार, ठीक है। नेक्स्ट,
19 की यदि बात करें तो 19 है कि पार्ट्स ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन, सेलेक्ट द मोस्ट select the option that contains an error. All these things happen or because she do not pay heed to my words. तो देखिए वाक्य में because से जुड़े क्लाउज का सब्जेक्ट सी सिंगुलर है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब डज नॉट का प्रयोग होगा, अतः सही उत्तर हो जाएगा बिकॉज सी डज नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा बिकॉज सी डज नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे होगा सी डज नॉट हो जाएगा, यानी ये जो है एरर है, ए ऑप्शन में एरर है। सेलेक्ट दी मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। देखिए ओबरन डज नॉट लाइक दी वे डिमेटस देखिए टू हेलेना। अब है कि यहाँ पे क्रेडिट मिडसमर नाइट्स ड्रीम। 20 में देखिए दिए गए वाक्य जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, अतः वाक्य का भाव भी सिंपल प्रेजेंट का है, अतः रिक्त स्थान में V5 यानी टॉक्स का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा तो टॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा टॉक्स टू हेलिना। नेक्स्ट 21 देखिए भाई यहाँ पे 21 से 25 तक पैसेज है। डैट इवनिंग वी सेट इन दी courtyard of the hotel once more ... तो यहाँ पे यदि हम देखें ऑप्शन देखिए 21 में, तो गद्यांश में वाक्य के भावनानुसार रिक्त स्थान पे आपको वॉचिंग होगा। ठीक है, वाक्य का अर्थ है कि पश्चिमी द्वीपों में डूबते सूरज को देखते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपको वॉचिंग हो जाएगा, WATCH ऑप्शन वॉचिंग। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रैक्टिसिंग मतलब होता है अभ्यास, और वॉलिंग मतलब क्या होता है कीचड़ में लौटना, और रिस्किंग मतलब होता है जोखिम। क्या होता है जोखिम। नेक्स्ट की यदि बात करें सेकेंड है कि I ... कुड ग्लिम्प्स दी ग्रे स्टोन वॉल ऑफ जो है लिसमोर हाउस। तो 22 में देखिए कि गद्यांश में दिए गए वाक्य के भावनानुसार रिक्त स्थान पे FANCID यानी अनुमान लगाना, कल्पना करना होगा। ठीक है, तो I fancied, तो 22 में जो हो जाएगा ये हो जाएगा FANCID मतलब होता है कल्पना करना, अनुमान लगाना। अन्य वाक्यों को यदि देखें ट्रांसलेट मतलब होता है अनुवाद करना। ठीक है, ट्रांसलेट माने अनुवाद करना। ग्रोप यहाँ पे GROP मतलब होता है टटोलना। ठीक है, टटोलना। उसके बाद यदि बात करें इम्बाइब मतलब होता है मन में धारण करना। नेक्स्ट फिर सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। 23 में देखिए तो यहाँ पे है कि ऑफ लिसमोर हाउस ... इट्स आइलैंड्स हिली। अब देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा 23 में कि करा कि वाक्य में ऊर्ध्वाधर स्थिति को बताने का भाव इस अर्थ में रिक्त स्थान पर ऑन हो जाएगा, यानी हाउस ऑन इट्स आइलैंड। तो यहाँ पे आप ले लेंगे ऑन ले लेंगे, यानी ए ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट अब देखिए नेक्स्ट है बट इट वॉज माई ... सिंपली द इमेज ऑन माई माइंड। तो यहाँ पे देखिए वाक्य का अर्थ है कि यह केवल मेरा कल्पना मात्र था। ठीक है, इस भाव में रिक्त स्थान में फैंटेसी। ठीक है, फैंटेसी यानी कल्पना करना हो जाएगा, तो हो जाएगा फैंटेसी सिंपली। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपको फैंटेसी FANTASY यानी सी ऑप्शन। 24 में क्या होगा सी ऑप्शन, कल्पना करना। हैबिटेट मतलब होता है आवास। ठीक है, और ड्राइव मतलब होता है ड्राइवल मतलब होता है टपकना, रिसना। स्ट्रॉ मतलब होता है तिनका, घास। 25 देखिए फिर है कि when you have ... look took too long at the sun, the passing footprint of a creature long gone। तो देखिए 25 में जो है कहता कि जब आप ज़्यादा देर जो है एक टक से सूर्य को देख रहे हो, अतः वाक्य के भावनानुसार रिक्त स्थान पर स्टार्टेड होगा। क्या होगा तो यू हैव स्टार्टेड टू लॉन्ग एट द सन द पासिंग
प्रिंट ऑफ अ क्रिएचर लॉन्ग गोन। तो यहाँ पे जो होगा 25 में आप जो है यहाँ पे क्या होगा, स्टार्टेड हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है, स्टार्टेड। उसके बाद देखिए RESUME रिज्यूम मतलब होता पुनः आरंभ करना, ब्लॉक BLOC के ब्लॉक मतलब होता है रोक देना, और रस्ट मतलब होता है RUST, रस्ट मतलब होता है जंग लगना। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा यदि आप GK GS प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए दी कॉम्पिटिटिव लॉ SSC GD GK क्लासेस या इंग्लिश क्लासेस मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर